हेलो बिड़ू, सब झकास। कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? ओके। सब कोई अच्छे से पढ़ाई करेगा, खूब मेहनत करेगा, क्योंकि हमें होना है सक्सेस, हमें निकालना है कंपटीशन, हमें क्रैक करना है आईआईटी जेई नीट। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़ रहे थे? तो कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट देखे थे। कूलॉम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट देखे थे भैया? तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट देखे थे कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता था? कूलॉम्स लॉ क्या कहता था कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होगा। तो क्या आया था? मेरा जो आया था वो आया था, फॉर्मूला जो आया था वो Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर आया था। ये जो K क्या था? K जो था वो कूलम्स कांस्टेंट था, कूलम कांस्टेंट था। ठीक है, ये क्या था? कूलम कांस्टेंट था। और वैक्यूम के लिए K का वैल्यू, वैक्यूम के लिए फॉर वैक्यूम K का वैल्यू क्या होता था? लिखवाए थे 9 इंटू 10 के पावर 9, उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना कुछ तो हम लोग पढ़ चुके थे। ये प्रीवियस क्लास का क्या है? रिवीजन। अब देखते हैं कि ये जो K है, ठीक है, ये जो K है, ये K ये क्या होता था? ये होता था, ये डिपेंड जो K करता था, ये कांस्टेंट वैल्यू होता था, जो मीडियम, किस मीडियम में चार्ज को रख के आप फोर्स निकाल रहे हो, किस मीडियम में आपने चार्ज को रखा है और उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स देख रहे हो, उस मीडियम को बताता था ये K। ठीक है, जैसे वैक्यूम के लिए ये होता था, तो K बराबर क्या होता है? 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। इसको कहते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं ER को, एप्सिलॉन R को, और इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन को, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। इसको पढ़ते हैं क्या? एप्सिलॉन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये होता है परमिटिविटी। क्या होता है ये? एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया परमिटिविटी। ये सर परमिटिविटी क्या करता है? तो परमिटिविटी में देखो फर्स्ट वर्ड देखो, परमिट क्या करता है? परमिट देखेंगे क्या परमिट करता है। ठीक है, इतना आप देख चुके हो, तो आगे देखोगे क्या? परमिटिविटी क्या देखोगे? परमिटिविटी ये क्या करता है? ये अलाउ करता है। ठीक है, जैसे मान लो, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिख भी दूंगा, आप लिख भी लीजिएगा। जैसे मान लो एक चार्ज है Q1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, ये जो अभी चार्ज है इसको एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में। ठीक है, ये दोनों चार्ज है, इसको कहां रखा गया है? वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में रखा गया है, तो इनके बीच का जो मीडियम है, जैसे देखिए ये Q चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इसके बीच में जो मीडियम है ना जी, ये बीच में क्या होगा? एयर है। वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम या एयर। ठीक है,
लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एयर है, एयर होगा, ठीक है। तो यहां पे दोनों चार्ज को कहां रखा गया है, एयर में। तो एयर जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे ये जो चार्ज है, हर एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या कर बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपने चारों तरफ, ये चार्ज का पावर है, ठीक है। चार्ज जहां भी रहेगा अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ का दबंग हूं, जयकांत सीक्रेट, ठीक है, मेरा ये एरिया है, यहां कोई भी आएगा तो फोर्स फील करेगा। हर एक चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस दायरे में जो भी चार्ज आएंगे वो फोर्स फील करेगा, ठीक है, ठीक है। हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा चार्ज आएगा तो उसमें फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये भी चार्ज है, ठीक है। मान लो ये चार्ज है, इसका अपना एक फील्ड होगा और जब ये चार्ज आ रहा है तो फोर्स फील कर रहा है, यही ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यही ना कहते हैं हम कि इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स और इस चार्ज के कारण, क्योंकि इस चार्ज का भी अपना एक फील्ड होगा चारों तरफ, और जब ये चार्ज उस फील्ड में आएगा तो फोर्स फील करेगा। उसी तरह इस चार्ज का भी अपना फील्ड होगा और जब ये चार्ज आएगा तो एक फोर्स फील करेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्या करेगा, फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है, हर एक चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ये जो मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, ऐसे समझो, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा परमिटिविटी जितना ज्यादा हाई होगा, ठीक है, मीडियम का, जैसे एयर यहाँ पे मीडियम है, अब इस चार्ज को पानी में रख दो, इस चार्ज को ऑयल में रख दो, तो मीडियम तो चेंज हो रहा है। तो हर एक मीडियम का अपना एक परमिटिविटी होता है, हर एक का अपना, मतलब कि हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से पास होने देंगे, कितना परमिट करेंगे। परमिटिविटी मतलब परमिट, कितना अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने को परमिट करेंगे, जाने देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अपने में से हम जाने देंगे, वो मीडियम डिसाइड करेगा। मीडियम समझ रहे हो, मीडियम किसमें चार्ज रखा हुआ है, वो मीडियम डिसाइड करेगा कि उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस मीडियम से कितना पास करेगा। वही क्या होता है, वही परमिटिविटी होता है मीडियम का, वही क्या होता है, परमिटिविटी होता है मीडियम का, ठीक है। समझ रहे हो कि मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। कोई भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है उसका खुद का प्रॉपर्टी होता है जो डिसाइड करता है कि हाउ मच फील्ड लाइंस पास थ्रू मतलब मीडियम, ठीक है, कितना फ्लो करेगा, ठीक है, पास करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, मीडियम होता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो परमिटिविटी होता है ये क्या करता है, टू अलाउ इट्स ऑन, क्या, टू अलाउ इट्स ऑन फील्ड, टू अलाउ इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज interaction field produced by both charge, ठीक है। जैसे एक होता है पोलराइजेशन, हर एक मीडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब चीज होता है, मतलब हर एक चीज में, कोई भी मेरा शरीर हो, बोतल हो, मार्कर हो, हर एक चीज में, हर चीज एटम से ही बना है ना, हर एक चीज एटम से बना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर एक चीज होता होगा। तो जैसे ही किसी भी, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे इस मार्कर को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, समझ रहे हो, इस मार्कर को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो इसके जो क्या होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं वो पोलराइज होने लगते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर खसक के जाएगा और निगेटिव चार्ज इधर खसक के जाएगा, हम दोनों आदमी अलग अलग हो गए, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करोगे, रखोगे इस पेन को, उसी तरह मीडियम है,
मीडियम, समझ रहे हो, मीडियम मतलब ऑयल, वाटर, हवा, उसको भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका भी आयंस क्या होगा, पोलराइज होगा, पॉजिटिव चार्ज उधर भागेगा, निगेटिव चार्ज हम इधर जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन एक्चुअली मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही या निगेटिव चार्ज ही मूव करता है, ठीक है। तो हम एक मान लेते हैं, ठीक है, कि यदि इलेक्ट्रॉन इधर भागा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अपने खुद ही अलग हो गया, समझ रहे हो। जैसे मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भागा तो दोनों अलग हो गए कि नहीं, पॉजिटिव अलग और निगेटिव अलग। तो जैसे ही अलग हो गए तो उसमें क्या बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल बनेगा कि नहीं, जैसे देखो, जैसे मान लो ये क्या है, एक कोई मटेरियल है, ठीक है, न्यूट्रल मटेरियल है, और जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इसके आयंस, ये इसका जो एटम्स होता है वो पोलराइज होगा, ठीक है। पोलराइज कैसे होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो एक बात समझ जाओ कि जहां भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो उसके बीच में भी क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। जहां भी चार्ज अलग अलग होगा वहां पे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां भी चार्ज क्या हो गया, पहले कंबाइन था, एक दूसरे से पकड़े हुए था चार्ज, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, ठीक है, जैसे मीडियम था, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या था, दोनों कंबाइन था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज अलग है, निगेटिव चार्ज अलग, तो इन दोनों के बीच में भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि जहां भी चार्ज होगा उसके चारों तरफ फील्ड बनेगा और वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस तरह, ये ऐसे आयोनाइज होगा, समझ रहे हो, ये इस तरह से आयोनाइज होगा कि इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, कम करेगा, घटाएगा, ठीक है, क्या करेगा, कम करेगा और घटाएगा, डिक्रीज करेगा, किसको, ओरिजिनल को। तो वैसे ही मान लो कि यहाँ पे चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इसके बीच का जो मीडियम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोलराइज हो जाएगा और उस पोलराइजेशन के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मीडियम का, वो जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज के कारण बन रहा है उसको डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज, घटाता है, कम करता है, ठीक है। तो वही बात है कि यदि इसके मीडियम को चेंज करेंगे, मीडियम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो मीडियम को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटेगा, कम होगा। कैसे सर, तो ऐसे कम होगा कि जैसे मान लो कि पहले वैक्यूम रखा हूं, उसके बाद क्या रखा, वाटर रखा, उसके बाद क्या रखा, ऑयल रखा, तो यदि चेंज करता हूं, ठीक है, चेंज करता हूं तो उसका परमिटिविटी भी क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग होगा। मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, सबका, वाटर का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, ठीक है, पेपर का अलग होगा। तो परमिटिविटी यदि चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, उसके अनुसार चेंज होगा, समझ रहे हो, उसके अनुसार चेंज होगा, क्योंकि हर एक, जैसे यदि मटेरियल चेंज करेंगे तो पोलराइजेशन अलग अलग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग इसके बीच में जनरेट होगा, तो वो कम या बेसी क्या करेगा, इसको घटाएगा, किसको, इन चार्ज के द्वारा बन रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो परमिटिविटी एक्चुअली क्या होता है कि इट अलाउ, ठीक है, ये क्या करता है, टू अलाउ इट्स ओन फील्ड, मतलब इसके बीच में जो फील्ड बन रहा है, टू डिक्रीज, किसको डिक्रीज करने के लिए, इंटरेक्शन फील्ड प्रोड्यूस बाय बोथ चार्ज, मतलब इन दोनों चार्ज के द्वारा जो फील्ड बनाया जा रहा है उसको डिक्रीज करने को अलाउ करता है, घटाने को क्या करता है, अलाउ करता है। कौन, परमिटिविटी उसको डिक्रीज करने को परमिट देता है, घटाता है, ठीक है। इसको यदि ऐसे नहीं समझ में आया, ये तो मैंने बेसिक, एकदम बेसिक कर दिया है, और भी अच्छे से इसको समझा रहा हूं। यदि इसको नोट्स करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे एक चीज देखिए,
कि इसको समझने के लिए एक चीज देखिए यहां पे कि फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। के बराबर क्या होता है, इसको और यहां पे तोड़ के लिखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब देखिए इससे पहले थोड़ा सा और मैं एक चीज बता रहा हूं, जो ER होता है, क्या होता है ER, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, क्या कहते हैं ER को, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ किसका, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ किसका, वैक्यूम का। क्या होता है ये परमिटिविटी किसके होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहां लिखो तो ER जो होता है ये मीडियम का परमिटिविटी और वैक्यूम के परमिटिविटी का रेशियो होता है, ठीक है। जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इसको अलग तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम with respect to permittivity of vacuum, permittivity of vacuum। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है, मीडियम का परमिटिविटी, जैसे ऑयल है, वाटर है, उसका परमिटिविटी बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से एक चीज देखें तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यही ना होता है। देखो ये दोनों सेम है क्या, सेम है कि नहीं बता दो बच्चा, ठीक है। यदि सेम है, अब इतना यदि समझ गए ना, अब आते हैं एक चीज पे, अब आप बताइएगा, यदि इतना आप समझ गए तो एक चीज बताइएगा, एक चीज आप बताइएगा कि यदि रिलेटिव परमिटिविटी, मान लीजिए जैसे ये आपको याद नहीं करना है लेकिन मैं बता रहा हूं, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ किसका, वाटर का 81 होता है, ठीक है। अब शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, ऑयल का, ठीक है, या पेपर का, ठीक है, या ऑयल का ही ले लो,
ऑयल का 4.7 होता है, ठीक है, 81 और 4.7, ठीक है। और एक चीज, ये जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। जो एप्सिलॉन का बोलता है मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इतना चीज यदि आपको इंफॉर्मेशन पता है तो अब मजा आएगा खेल में, अब मजा आएगा खेल में। अब एक चीज बताइए कि जैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो यदि ER चेंज हो, ER यदि वाटर में डाल दिए, ठीक है, जब दोनों चार्ज को वाटर में डाल दिए तो ER क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो जब 81 होगा तो ये जो टोटल K का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि वैल्यू यदि 81 डाल दो यहाँ पे ER का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं। तो डिक्रीज कर जाएगा तो फोर्स का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। वहीं जब क्या करो, ऑयल 4.7 रखो तो 81 के कंपैरिजन में, 81 के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में ऑयल का परमिटिविटी क्या है, कम है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, कम है, किसका, ऑयल का। तो जब ऑयल का यहां पे रखेंगे, यहां पे ऑयल का रखेंगे तो इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हो। यदि यहां पे ऑयल का रखें, ER क्या रखें 4.7 और एक बार 81 रखें तो K का वैल्यू किसमें ज्यादा कम होगा, तो वाटर में ज्यादा कम होगा, ठीक है, वाटर में ज्यादा कम होगा। तो यदि चार्ज को वाटर में रखें, ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा कम आएगा। वही चार्ज को ऑयल में रखे तो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा कि नहीं। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है यहाँ पे 4.7 ही है और यहाँ पे 81 है, यहाँ पे क्या है 81 है। तो यदि वाटर को वाटर में रखो, समझ रहे हो, यदि कहां रखो, वाटर में रखो, तो जो फोर्स आएगा दोनों चार्ज के बीच में वो बहुत ज्यादा कम आएगा। वही ऑयल में रखो तो फोर्स जो है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी जो है ऑयल का क्या है, कम है, ऑयल का क्या है, कम है। तो यहां से एक बात हम लोग बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, इसे मिटा दो, मिटा दो ना। तो यहां पे खुल के बोल सकते हैं कि, इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है, हम लोग खुल के एक बात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि यदि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, नोट में लिख लेना, एप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स ही रहता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट है, जो चेंज होता है क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी चेंज होता है ER, और ER क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यही तो है, ठीक है। तो यहां समझना कि यदि ER चेंज होगा, ER इंक्रीज करेगा तो E खुद अब ऑटोमेटिक इंक्रीज करते जाएगा, और जब ये E इंक्रीज करेगा तो फोर्स मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि वाटर के केस में, वाटर के केस में E क्या हो जा रहा था, 81 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 81 एप्सिलॉन नॉट। तो 81 एप्सिलॉन नॉट, तो जो फोर्स होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको कंपैरिजन बता रहा हूं,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 81 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। यहां से देखिएगा ध्यान से, अब ऑयल का लेते हैं तो एप्सिलॉन क्या हो गया 4.7 एप्सिलॉन नॉट, अब क्या होगा 4 पाई 4.7 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। अब आप ही बताइए, ई एफ है, ई ऑयल का, ई वाटर का, ठीक है। अब आप ही बताइए कि जब ये एप्सिलॉन नौ, ये देखिए Q1 Q2 Q2 सेम है, R1 सेम है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन सेम है, 4 पाई सेम है, डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 4.7, यहाँ पे 81 से भाग दिया जा रहा है, यहाँ पे 4.7 से भाग दिया जा रहा है, तो 81 से भाग देंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे 4.7 से भाग देंगे तो इसके कंपेरिजन में ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑयल क्या हुआ, ऑयल रहने के कारण फोर्स क्या हुआ, ज्यादा आया, किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। तो इससे हम क्या समझे कि यदि रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, ठीक है, क्या होगा, फोर्स कम होगा। इसको आप दिमाग में बैठा लो कि यदि एप्सिलॉन ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम होगा। तो पूछेगा बच्चा ये बताइए, कंडीशन बताइए कि एप्सिलॉन कब, एप्सिलॉन के किस वैल्यू पे जो फोर्स होगा मैक्सिमम होगा, एप्सिलॉन के किस वैल्यू पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको बताना है बच्चा, बताना है कि किस वैल्यू पे। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, एक चीज बैठा लीजिए कि एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम ये जो ER होता है ये 1 होता है, समझ रहे हो। फॉर वैक्यूम जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 1 होता है। क्यों सर, क्योंकि सर ये जो ER क्या होता है, मीडियम का परमिटिविटी और वैक्यूम का परमिटिविटी। तो मीडियम का तो वैक्यूम के लिए निकाल रहे हैं, तो वैक्यूम में मीडियम भी क्या है, एप्सिलॉन ही है, और ये भी एप्सिलॉन कट गया 1, ठीक है। तो फॉर वैक्यूम ER क्या होता है 1, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इससे तो कम नहीं हो सकता है, ठीक है, ER का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगा, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगा, इससे तो कम नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब दोनों चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है, जब दोनों चार्ज कहां रखा हुआ है, वैक्यूम में, तो आपका जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम, फोर्स विल कम मैक्सिमम, force will come maximum when both charge present in vacuum, ठीक है। कहां रखे, तो वैक्यूम में रखे हैं, तो क्या होगा, फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सारा चीज आज जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। इससे एक टीचर का मनोबल बढ़ता है, ठीक है।
यदि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, तो टीचर का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। वो हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है, अपना हर कुछ देने के लिए तैयार रहता है। बस सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।